Welcome to part 4 of our motion graphics series. In this video you will learn step by step how to create pro level motion graphic using Light Motion. तो ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे विराल EY एनिमेशन इजी टू फॉलो वे में। और हाँ, इस वीडियो के में 1 के लाइक आई नो आप सब इजीली करवा दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली इस प्लस लाइक में टैप करेंगे और यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल को एड कर लेंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे एडिट शेप में और इसको इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद वाई की वैल्यू पर क्लिक कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। अब हम लोग चले जाएंगे कलर फिल में, तो ग्रेडियंट पर क्लिक कर देना है एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लेकर आ जाएंगे। एंड इस पर क्लिक कर देंगे इस बीच वाले ऑप्शन पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड जो ब्लैक कलर है इस पर सिलेक्ट करके हम लोग वाइट कर देंगे और इधर वाइट वाले पर हम लोग ब्लैक कर देंगे कुछ इस तरीके से। बट इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से खींच कर एंड कुछ ऐसा हम लोग बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को पेपल का लोगो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके एंड इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में चले जाएंगे और इसको डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है एंड शेडो को इनेबल कर लेंगे और हम लोग इसमें शेडो ऐड कर देंगे। और दोबारा से चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में चले जाएंगे और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद अब चले जाएंगे 1 सेकंड पर। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड दोबारा से चले जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। 0 कर देने के बाद अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, बट इसमें हम लोग को थोड़ा बाउंसिंग वाला मोमेंट देना है। तो दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे और ग्राफ लाइक में टैप कर देंगे एंड उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। बाउंसिंग वाले में आ जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग सेकंड नंबर ग्राफ एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग कुछ इस तरीके से नीचे कर लेंगे। इसको पकड़कर हम लोग को नीचे कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड इसको प्ले करके देखेंगे। हाँ, बाउंसिंग वाला मोमेंट आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग कर देते हैं बस थोड़ा सा ऊपर एंड इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देंगे। ओके, एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्लिक वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। इस प्लस लाइक में टैप करेंगे, मीडिया पर क्लिक करके एंड इसको ऐड कर लेंगे। ग्रीन स्क्रीन में मैं दिखा देता हूँ ये वाला। तो जहाँ से मतलब मैं देखूंगा थोड़ा सा यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूंगा मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में और डिक्रीज कर दूंगा। एंड देख लूंगा कहाँ से मतलब आ रहा है। तो यहाँ तक पार्ट नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं इसको डिलीट कर देंगे एंड उसके बाद अब जितने काम के पार्ट है उतना हम लोग रख लेंगे एंड इसको भी हम लोग डिलीट कर लेंगे इधर के पार्ट को। तो अब इस घड़ी वाला आइकन पर क्लिक कर देना है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। 50 कर लेते हैं एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे एंड इफेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर सर्च करना है क्रोमा। तो क्रोमा लिखते हैं, इफेक्ट आ जाएगा सेकंड नंबर में, सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली यहाँ से प्रीसेट हम लोग यूज कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद अब फिर भी थोड़ा सा मतलब इसमें ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद अब बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब इसको कम्प्लीटली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं देख लेता हूँ एक बार, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूंगा, यहाँ पर जहाँ क्लिक हो रहा है सिलेक्ट कर लूंगा मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं यहाँ पर एंड उसके बाद स्केल में चला जाऊंगा और इसको इंक्रीज कर लूंगा। इतना एंड पोजीशन में और इसको यहाँ पर एंड बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है 20 पर। तो यहाँ एनिमेशन खत्म हो रहा है 1 सेकंड पर एंड 20 बजाकर यहाँ पर क्लिक करेगा। क्लिक कर देने के बाद अब 20 पर चले जाना है 1.20 सेकंड पर और आइकन को सिलेक्ट करना है एंड मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है एंड उसके बाद स्केल में चले जाएंगे, यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे अराउंड इतना एंड थोड़ा सा और कर लेते हैं एंड उसके बाद अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में। तो इसमें आ जाने के बाद अब 2 सेकंड पर ही रहना है और यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब 5 सेकंड पीछे चले जाएंगे 1.25 सेकंड पर, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे और ऑपेसिटी को पूरा 0 कर देंगे एंड उसके बाद अब बैक आ जाएंगे। तो अब इस हैंड क्लिप को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड सेम हम लोग को 5 सेकंड थोड़ा सा आगे चले जाना है एंड यहाँ पर भी ऐड कर देंगे एंड दोबारा से चले जाएंगे लास्ट वाले की फ्रेम पर एंड ऑपेसिटी हम लोग 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। बैक आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं।
तो अभी तक एनिमेशन हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है एंड यहाँ लास्ट में थोड़ा सा मिसिंग है। आइकन को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे, स्केल में एंड दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे और ग्राफ वाला आइकन पर टैप कर देंगे। सो बाउंसिंग में चले जाएंगे। सो हम लोग को वही वाला ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। तो हम चले जाएंगे फर्स्ट नंबर ग्राफ में। सो यहाँ पर और इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। सो आगे भी काम आने वाला है। तो इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और कॉपी कर्व कर लेंगे एंड उसके बाद अब चले जाएंगे नेक्स्ट की फ्रेम के अंदर और 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट कर्व कर देना है। तो सेम ग्राफ एनिमेशन इसमें भी ऐड हो जाएगा एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तो अब ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और 2 सेकंड पर आ जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करके हटा देंगे एंड उसके बाद आइकन को भी सिलेक्ट करेंगे और इसका भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो अब इस प्लस लाइक में टैप करना है एंड इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड उसके बाद अब चले जाएंगे एडिट शेप में और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड अब चले जाएंगे वाई के वैल्यू पर और इसको भी इंक्रीज कर लेंगे। अब रेडियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको अब जितना रखना चाहते हैं ओके इतना कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब चले जाना है कलर फिल में। सो मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो में। सो शेडो में चले जाना है एंड शेडो को इनेबल कर देंगे और साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। तो अब दोबारा से चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में चले जाएंगे एंड स्टार्टिंग में आ जाएंगे। 2 सेकंड पर स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अब चले जाएंगे हम लोग 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे और इस पर क्लिक करके साइज पर इसको 0 कर देंगे। सो 0 कर देने के बाद सही पर क्लिक कर देना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप कर देंगे। सो बाउंस वाला ऑप्शन में चले जाएंगे एंड 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट कर्व कर देंगे। तो सिंपली बाउंसिंग वाला यहाँ पर ग्राफ ऐड हो जाएगा। सो इसको प्ले करके देख लेते हैं। ओके कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब सिंपली हम लोग रहेंगे 10 सेकंड पर या हम लोग रहेंगे 5 पर एंड उसके बाद अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में। सो ब्लर में चले जाएंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। सो स्टैंडर्ड सेटिंग एंड यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो साइज को मैं रखूंगा ज़्यादा नहीं, बस 85 कर लेता हूँ। इसमें भी मैं कर लूंगा 85। तो अब सेकेंड नंबर की फ्रेम पर चले जाना है एंड इसको 0 कर देना है। ओके जैसे स्टार्टिंग से कुछ इस तरीके से ब्लर होके आएगा एंड यहाँ तक आते आते जो भी ब्लर है खत्म हो जाएगा या इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 7 कर लेते हैं यहाँ तक। ओके यहाँ तक कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब इस रेक्टेंगल के ऊपर हम लोग को आइकन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें हम लोग करेंगे एंड उसके बाद लेयर आगे कर देंगे। तो आइकन ऐड करने के लिए प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके सो ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में जाकर। तो इतना कर देने के बाद अब चले जाएंगे पोजीशन में एंड इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है और लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग आगे की साइड कर देंगे यहाँ पर एंड अब यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस लाइक में टैप करना है, यहाँ से न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर टैप करना है पेपल बैलेंस। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब कलर पे क्लिक कर देना है एंड हम लोग को ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे, सही पे क्लिक कर लेंगे। सो उसके बाद चले जाएंगे पोजीशन में एंड यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेंगे। सो चले जाएंगे स्केल में और इसको डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड पोजीशन में और इसको बीचों बीच में करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब दोबारा से प्लस लाइक में टैप करना है और न्यू टेक्स्ट को ले लेना है। तो अब इस पे क्लिक करके और डॉलर वाला आइकन को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली हम लोग को यहाँ पर 1 टैप कर देना है और कलर पे क्लिक करके हम लोग ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से एक फ़ॉन्ट को ले लेंगे। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अब सही पर क्लिक कर दूंगा। तो अब चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में चले जाना है और इसको इंक्रीज कर लेंगे। इफेक्ट में चले जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है काउंट। तो सर्च करते ही इफेक्ट आ जाएगा तो सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेंगे। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके और स्टार्टिंग में कर देंगे और दोबारा से सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है एंड काउंट वाले इफेक्ट में स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अब चले जाएंगे 3 सेकंड पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पे क्लिक करना है एंड अब जितना हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करवाना चाहते हैं यहाँ पर वो टैप करना पड़ेगा। तो मैं टैप कर लेता हूँ 298 एंड सही पे क्लिक कर दूंगा। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके एंड यहाँ से हम लोग सेकंड नंबर ग्राफ एनिमेशन। सो यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे स्केल में और इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब इस प्लस लाइक में टैप करना है और यहाँ से हम लोग इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे मूव ट्रांसफर में। सो यहाँ पर बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे एडिट शेप में एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे।
तो अब रेडियंस पर क्लिक कर देना है और इसको हम इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे, तो अब चले जाएंगे कलर फिल में और यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे एंड दोबारा से चले जाएंगे एडिट शेप में एंड वाई के वैल्यू पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा और हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड एक्स के वैल्यू पर जाएंगे इसको कुछ इस तरीके से। सो बैक आ जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में कर देंगे एंड इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। इस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग इस साइड कर देंगे। ओके, यहाँ पर कर देने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है और फर्स्ट नंबर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफर में, इसको थोड़ा हम लोग इधर कर देंगे। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, तो रेक्टेंगल का जो साइज है थोड़ा सा मुझे और डिक्रीज करना पड़ेगा एंड तो एडिट शेप में चले जाएंगे एंड वाई की वैल्यू पर एंड इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे, बस थोड़ा सा 50 कर लेते हैं। तो अब इस रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली पेपर बैलेंस वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड इसके ऊपर आ जाएंगे। सो बैक आ जाएंगे और चले जाएंगे कलर फिल में और यहाँ से हम लोग व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद अब सबसे पहले हम लोगों को इसको सिलेक्ट करके अब ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट तो मतलब इसका पीछे चला गया था, तो ऊपर कर लिए। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और एडिट टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ पर सिर्फ लिखना है पे। ओके, पे लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग और यहाँ से एक फोन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ, हाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक कर दूंगा एंड मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। सो सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में एंड इसके ऊपर लेकर आ जाना है। सो बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पर टैप करना है गेट पेड। ओके, टैप कर देने के बाद अब ओके पर क्लिक कर देना है। सो मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब दोबारा से पेपर बैलेंस वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट लेयर यहाँ से बना लेना है। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और इसको हम लोग नीचे की साइड लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे एडिट टेक्स्ट में एंड इस वाले टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पर टैप करेंगे ट्रांसफर डेली। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद सही पर क्लिक करेंगे, मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे। सो स्केल में इसको डिक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड दोबारा से चले जाएंगे एडिट टेक्स्ट में एंड इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो और कलर पे क्लिक करना है एंड कलर हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे और सही पे क्लिक करके मूव ट्रांसफर में एंड इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब हम लोग को पेपर बैलेंस वाला दोबारा से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, सबसे ऊपर वाला एंड इफेक्ट में चले जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट में एंड नीचे की साइड आ जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड स्टार्टिंग में आ जाएंगे, रेंज पर क्लिक कर देना है, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद अब चले जाएंगे 15 पर। सो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इस पर क्लिक करके इसको 100 कर देंगे, सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद अब थोड़ा सा आ जाएंगे इधर, थोड़ा सा बैक एंड नीचे की साइड चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म को ओपन कर लेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग को लेटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग को वर्ड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद अब यहाँ नीचे की साइड आ जाएंगे और अल्फा को हम लोग 0 कर लेंगे एंड उसके बाद ऊपर के साइड आ जाएंगे एंड ऑफसेट पर क्लिक कर देना है एंड वाई के वैल्यू पर और इसको हम लोग को थोड़ा सा एंड इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसको देख लेंगे, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट में एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब इसको अपने अकॉर्डिंग शेड कर लेना है, जैसे मैं 30 कर लिया एंड उसके बाद अब यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा। तो बैक आ जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा आगे करूंगा तो यहाँ पर ये चीजें कट जा रहा है। तो एक काम करेंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, एडिट शेप में चले जाएंगे एंड इसको अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को इंक्रीज कर लेना है। तो अब इन सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जहां तक पेपर का आइकन है वहीं तक सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद अब चले जाएंगे 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड ग्राफ वाला आइकन पर टैप कर देंगे एंड उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर्व कर देंगे तो वही वाला ग्राफ ऐड हो जाएगा। सो इसको प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो चुका है, ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट ग्रुप में चले जाएंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में एंड सिंपली हम लोग आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांसफर में स्केल में चले जाएंगे, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड सिंपली हम लोग चले जाएंगे 10 पर, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो स्टार्टिंग में चले जाना है एंड इस पर क्लिक करके हम लोग 0 कर देंगे। 0 कर देने के बाद अब इसको देख लेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग का एनिमेशन होगा।
एंड यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो अब फिर से ग्रुप को सिलेक्ट करके एंड अब की बार चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में एंड यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो स्टार्टिंग में और ऑप्सिटी को पूरा 0 कर देंगे। इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रहा है, तो सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे कर देंगे। हाँ 5 पर सही लग रहा है एंड यहाँ पर परफेक्ट है। बट यहाँ पे एक चीज दिक्कत हो रहा है, जो ये रेक्टेंगल थोड़ा ज्यादा बाउंस कर रहा है तो यहाँ पर पार्ट जो है कट जा रहा है। तो इसको सही करेंगे, सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे, स्केल में एंड ग्राफ में एंड यहाँ पर थोड़ा बाउंस को कम कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके एंड अब परफेक्ट हो चुका है। सो अब इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ अब सही लग रहा है। ओके, इतना काम हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोगों को इस ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक वाले बटन को एंड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी लेयर, बैक आ जाएंगे। सो 10 पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करके और पेस्ट लेयर कर देंगे तो सेम लेयर यहाँ पर आ जाएगा एंड सिंपली इसको 5 पर कर देते हैं। जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा है बस थोड़ी देर बाद ये क्लिक वाला बटन आ जाएगा। सो लेट हो रहा है तो इसको हम लोग कर देंगे 3 पर एंड अब देख लेते हैं। तो इसका जो पोजीशन है वो सही करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेंगे मूव ट्रांसफर में और इसको हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा। पे वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करवाएंगे। तो इसका साइज बहुत बड़ा है तो स्केल में चले जाएंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। सो फिर पोजीशन में एंड यहाँ पर क्लिक करवा देंगे एंड सिंपली रोटेशन पर चला जाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। सो पोजीशन में तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो अब थोड़ा बैक आ जाएंगे अराउंड 4.5 पर एंड सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो 10 पर जाते जाते हम लोगों का ऑप्सिटी पूरा 0 कर देना है। तो अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली एडिट शेप में चले जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो 10 पर तो अब वाई के वैल्यू पर क्लिक कर देना है एंड इसको हम लोगों को कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड इसको थोड़ा देख लेते हैं प्ले करके। तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा ही डिक्रीज हो चुका है, जैसे यहाँ पर तो सही दिखा रहा है बट यहाँ पर साइज पूरा डिक्रीज। तो इसको फिक्स करेंगे, सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को एंड एडिट शेप में चले जाएंगे और वाई की वैल्यू पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ इस तरीके से रख देंगे और रेडियंस पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अभी भी थोड़ा सा और इंक्रीज करना है तो सिंपली वही काम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एडिट शेप में, एक काम करेंगे लास्ट वाले की फ्रेम को उठाकर 5 सेकंड और आगे कर देंगे 15 पर। तो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। हाँ अब सही लग रहा है और दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे, ग्राफ लाइकन पर टैप कर देंगे एंड 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग को पेस्ट कर्व कर देना है, बैक आ जाना है एंड अब इसको प्ले करके देखेंगे। कुछ इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट शेप में चले जाएंगे और सिंपली लास्ट वाला की फ्रेम को 20 पर कर देंगे। सो बैक आ जाएंगे एंड अब इसको देख लेते हैं। हाँ अब सही लग रहा है। तो अब आ जाएंगे 4.10 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद आगे की साइड आ जाना है एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे मूव ट्रांसफर में और इसको हम लोग यहाँ पर बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब चले जाना है एडिट टेक्स्ट में और इस वाले टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पर टैप करेंगे प्रोजेक्ट फाइल। टैप कर लेने के बाद अब इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सो सही पर क्लिक कर लेंगे एंड मूव ट्रांसफर में और इसको हम लोग बीचों बीच में एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, बीचों बीच में एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब इस प्लस लाइक में टैप करना है और यहाँ से हम लोग सर्कल ऐड कर लेंगे। सो मूव ट्रांसफर में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब दोबारा से प्लस लाइकन में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफर में एंड रोटेशन में और इसको हम लोगों को कुछ इस तरीके से कर लेना है एंड स्केल में इसको डिक्रीज कर लेना है। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ से सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर पर क्लिक कर देंगे, व्हाइट कलर दे देंगे। यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है, कलर फिल में चले जाना है एंड इसका कलर हम लोग ब्लैक कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है। ओके, स्टार्टिंग में कर देने के बाद अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है। सो ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांसफर में स्केल में चले जाएंगे, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे। सो इस पर क्लिक करके 0 सही पर क्लिक एंड सिंपली थोड़ा सा आगे 20 पे आ जाएंगे और इसको इंक्रीज कर लेंगे। ओके, इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड ग्राफ लाइक में टैप कर लेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट कर्व कर देना है एंड इसको थोड़ा प्ले करके देखेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है तो सिंपली लास्ट वाले की फ्रेम को उठाकर एंड इसको हम लोग 5 सेकंड और आगे कर देंगे एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं।
हाँ अब सही लग रहा है। एंड फिर भी हम लोग दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइक में टैप कर देंगे एंड ग्राफ को यहाँ से बस थोड़ा सा हम लोग बाउंसिंग को कम कर देंगे एंड अब देख लेते हैं। हाँ अब सही है। तो अब आ जाएंगे 5.5 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट में चले जाएंगे। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड 10 पर चले जाएंगे एंड इसको हम लोग 0 कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको हम लोग कर लेते हैं 20 तक। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 5.5 सेकंड तक एंड इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके एडिट शेप में चले जाना है एंड यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद अब चले जाएंगे हम लोग 20 पर। ओके, 20 पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे और इसको इंक्रीज करके हम लोग को सर्कल बनाना है। पूरा सर्कल नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं अगर सर्कल बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो मैं आगे की साइड आऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, पूरा सर्कल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे, आगे जाएंगे तो इस सर्कल में देखने को मिल जाएगा। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइन पर टैप कर देंगे एंड 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट कर्व कर देना है। सो इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये ज़्यादा बाउंस कर रहा है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल, एंड इसको प्ले करके देखेंगे। तो एक काम करेंगे, लास्ट वाला की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम लोग 5 सेकंड और आगे कर देंगे। हाँ अब सही लग रहा है। तो बैक आ जाएंगे एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस लेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अब इस पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में चले जाना है। यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद अब सिंपली हम लोग को आ जाना है 5 सेकंड पर। यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद लास्ट वाले की फ्रेम पर एंड इसको हम लोग को बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है एंड ग्राफ लाइक पर टैप करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर्व कर देना है। तो इसको भी सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाउंस करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, एंड इसको प्ले करके देखेंगे। तो लोगो बहुत जल्दी आ रहा है। तो सिंपली हम लोग काम करेंगे, 7 सेकंड पर आ जाएंगे 5.7 पर और इसको हम लोग 7 पर ही कर देंगे एंड अब सही लग रहा है। सो इसको प्ले करके देखेंगे। हाँ अब सही लग रहा है। बैक आ जाएंगे एंड अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, एडिट शेप में चले जाना है और फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करना है एंड इसको हम लोग कर देंगे 7 पर। इसको देख लेते हैं एंड बैक आ जाएंगे एंड इसको यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। तो लोगो पीएनजी को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है। सो लास्ट वाला की फ्रेम पर और इसको बीचों बीच में कर देना है बस। ओके, यहाँ से बैक आ जाएंगे तो 5 सेकंड आगे आ जाएंगे। इन सबको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है इधर का कट करके हटा देंगे। तो फाइनली हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ, बट यहाँ पर लेग भी कर सकता है तो यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ एंड उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करके उसको भी मैं दिखा दूंगा।